जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। सभी साध संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आप सबका ब्लेसिंग्स फ्रॉम बड़े मंदिर 777 में हार्दिक स्वागत है। इस चैनल में गुरु जी महाराज के बहुत ही ब्लेस्ड और प्यारे सत्संग सुनाए जाते हैं और आप सबको पता है कि सत्संग सुनने से हमारा कल्याण होता है। आने वाली मुसीबतों का या जो मुसीबत हमारी जिंदगी में चल रही है उनका खात्मा हो जाता है। संगत जी, सत्संग को जब तक आप अंत तक नहीं सुनेंगे तो उस सत्संग की आपको पूरी ब्लेसिंग्स नहीं मिलती हैं। आप आधे में ही छोड़ के चले जाओगे। हो सकता है जो ब्लेसिंग्स आपके लिए हो, जो प्रॉब्लम आपकी लाइफ में चल रहे हो, वो कोई ना कोई बीच में या एंड में हो। तो इसलिए सत्संग को पूरा सुने। अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर एंड लाइक करना ना भूलें। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को प्रेस करेंगे तभी आपको लाइव नोटिफिकेशंस, लाइव सत्संग और जो भी सत्संग इस चैनल पे अपलोड होगा वो आप तक सुगमता से पहुंच जाएगा। तो आज का पहला सत्संग जो है वो हम रिकॉर्डेड फॉर्म में सुनेंगे और जो पहला सत्संग कभी लिखित में भी हो सकता है, जो कि मैं अपनी ही वाणी में सुनाऊंगी। तो वैसे भी सबको मैं यही विनती करूंगी, अपना सत्संग अपनी वाणी में होना चाहिए, पर जो लोग नहीं कर पाते हैं उनका मैं शेयर कर दूंगी, गुरुजी महाराज की जैसी आज्ञा हुई। तो संगत जी, आइए पहला सत्संग सुनते हैं गुरु जी के मंत्र द्वारा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। आज होली है और ये मेरा होली का पहला शुक्राना सत्संग है। मैं आप सभी को होली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। मैं निखिल दिल्ली दिल्ली का रहने वाला हूँ और मैं अपना शुक्राना सत्संग आज आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ। गुरु जी ने इतनी कृपा करी है मेरे ऊपर कि मतलब मेरे पास वर्ड्स नहीं है, मैं बता नहीं सकता कि गुरुजी ने मुझ पे कितनी कृपा करी है। और गुरुजी की हमेशा से ही मतलब स्टार्टिंग से जब से मैंने गुरुजी को जाना है, जब से मैं गुरुजी को मानने लग गया हूँ, गुरुजी के छोटे छोटे चमत्कार मेरे जीवन में होते गए हैं। तो मेरा शुक्राना सत्संग यह है कि मैं जब भी इन दिनों मतलब मेरी लाइफ बिल्कुल भी मतलब सही नहीं चल रही है, काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं, काफ़ी मतलब नेगेटिविटी है। गुरुजी ने मुझे ब्लैक मैजिक से रिलेटेड बहुत सारे सत्संग सुनवाए हैं और गुरुजी कहते हैं कि कोई तो तेरा अपना ही है जो मतलब ब्लैक मैजिक तुम्हारे ऊपर करता है, पर तू चिंता मत कर, मैं तेरे सारे ब्लैक मैजिक धीरे धीरे करके काट रहा हूँ। तो उसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत अनंतम अनंतम शुक्राना। अभी फ़िलहाल मेरे पास जॉब नहीं है, पर मैंने गुरुजी से अरदास लगाई हुई है। गुरुजी मुझसे कहते तो चिंता मत कर, मैं तुझे बहुत अच्छी जल्दी जॉब ब्लेस करने वाला हूँ। गुरुजी कई बार मतलब मुझे बोलते थे कि तू अपनी अलमारी साफ़ कर, अलमारी साफ़ कर। बट मैंने ही थोड़ा अलमारी साफ़ करने में देर लगा दी, लेकिन जब मैंने अपनी अलमारी साफ़ करी तो उसमें मुझे इतना बड़ा सिंदूर का बहुत बड़ा पैकेट मिला। ये चीज़ देख के मैं बहुत हैरान रह गया। पर गुरुजी मतलब बार बार जब बोलते थे तो मतलब वो सिंदूर का पैकेट मेरे घर में नेगेटिविटी ला रहा था। तो गुरुजी की कृपा से मैंने उस सिंदूर के पैकेट को बाहर निकाल के फेंक दिया। मैं जब भी बाहर जाता हूँ गुरुजी हमेशा साथ होते हैं। मुझे एंजल्स नंबर चाहे 000 से लेकर 999 तक और 777 की ब्लेसिंग्स मिलते हैं। ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी मिलती हैं। हर बाहर जाऊँगा तो गुरुजी लिखा रहेगा। कभी गुरुजी मोर रूप में, मोर की आवाज़ में मुझे मतलब सुनाई देते हैं, मोर की आवाज़ मुझे सुनाई देती है। अलग अलग रंग की तितलियाँ मुझे नज़र आती हैं। बाहर जाता हूँ तो एंजल्स नंबर नज़र आते हैं, बहुत सारी गाड़ियाँ नज़र आती हैं, इन पर गुरुजी ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी लिखा रहता है। तो इस चीज़ से मुझे समझ में आता है कि गुरुजी हमेशा मेरे साथ रहते हैं। बीच में मुझे ना मतलब सोते वक्त ना रात को मुझे एक प्रॉब्लम होने लग गई थी। सॉरी संगत जी, वो प्रॉब्लम तो मैं नहीं बता पाऊँगा, थोड़ा पर्सनल है। बट उस प्रॉब्लम के कारण ना मैं मतलब रात में जब सोता था ना तो मुझे बहुत परेशानी होती थी। तो एक दिन गुरुजी मुझे सपने में आए और सपने में मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं किसी सत्संग में हूँ। तो उस सत्संग में एक आंटी जल प्रसाद बांट रही, पर आंटी ने मुझे जल प्रसाद नहीं दे के किसी और को दे दिया। तो मैं बड़ा दुखी सा हुआ। फिर उसके बाद मैं केमिस्ट शॉप पे गया। उस केमिस्ट शॉप पे जो केमिस्ट वाले भैया थे उन्होंने मुझे बोला कि ये गुरुजी का जल प्रसाद है, ये पी ले। मैंने जैसे वो गुरुजी का जल प्रसाद पिया तो और मतलब मुझे बड़ा रिलीफ महसूस हुआ। वो दिन था और आज का दिन है। मुझे वो जो मेरी परेशानी थी, काफ़ी बड़ी परेशानी थी, वो गुरुजी ने बिल्कुल हल कर दी। मेरी बहन के घर भी ना इन दिनों बहुत समस्याएं चल रही हैं। मतलब उसका मतलब पारिवारिक, उसके और उसके हस्बैंड के बीच में काफ़ी समस्याएं चल रही हैं, बहुत दिक्कत हो रखी थी। लेकिन गुरुजी ने काफ़ी संभलवा दी चीज़ें। मतलब उनका रिश्ता ऐसा था कि मतलब बहुत टूटने के कगार पे आ गया था। लेकिन गुरुजी की जब से कृपा हुई है तो धीरे धीरे करके चीज़ें सही हो रही हैं और धीरे धीरे करके
चीज़ें अब उन दोनों के बीच में सेटल होने लगी हैं। और ये गुरुजी की ही कृपा है कि आगे चल के गुरुजी कहते हैं कि मैं उनके रिश्ते को और भी मजबूत कर दूंगा, उन दोनों के बीच में और भी प्यार बना रहेगा। गुरुजी मुझे शनि और राहु से रिलेटेड मुझे बहुत सत्संग सुनवाते थे, क्योंकि गुरुजी कहते थे कि तेरा शनि और राहु दोनों ही ठीक नहीं चल रहा। तो गुरुजी की कृपा से मैं शिव पुराण भी सुनने लगा हूँ। मैं भी सुनता हूँ, मेरी बहन भी सुनती है, मंत्र जाप भी सुनते हैं। गुरुजी ने मुझे बोला कि मतलब तू जपजी साहिब का पाठ, दुखभंजनी साहिब जी का पाठ, ये पाठ सुना कर। तो मैं ज़्यादातर मतलब जब भी मैं डेली सुबह उठता हूँ तो डेली मैं इन पाठ को ज़रूर सुनता हूँ। और गुरुजी की कृपा हमेशा ही मेरे साथ है। बस मैंने गुरुजी से एक दो अरदास लगाई हुई है, गुरुजी चाहेंगे तो वो अरदास भी मेरी, एक तो मेरी नौकरी से रिलेटेड और एक मेरी बहन के घर परिवार से रिलेटेड। गुरुजी जो भी समस्या उसकी सब समस्या दूर कर दो। मेरे मम्मी पापा सबकी सेहत ठीक रखो। मेरे पापा की भी सेहत ठीक नहीं रहती। गुरुजी मुझे बोलते हैं कि तू जल प्रसाद पिया कर, मेरे आगे लोटा ब्लेस करा के ला और जल प्रसाद पिया कर, चंदन टीका लगा कर, जहाँ पे भी दर्द हो तो मैं गुरुजी की कृपा से अब मैं सब काम कार्य करने शुरू कर दूंगा। और गुरुजी की अनंतम अनंतम शुक्राना है, जितनी बढ़ियाई कर सकूं उतनी कम है। बस गुरुजी आप मेरे और मेरी बहन के परिवार पे और उसके बच्चों पे ऐसे कृपा बनाए रखना। हे गुरुजी, उसके बच्चों का रिजल्ट, मेरी बहन के बच्चों का रिजल्ट अच्छा है, दोनों बच्चे पास हो जाएं। मेरी बहन के जीवन में जो भी समस्याएं हैं, जिया जी के जीवन में जो भी समस्या, उन सभी समस्याओं को दूर कर दो, उनका रिश्ता मजबूत कर दो। उनमें जिया जी का काम भी ठीक नहीं चल रहा है, गुरुजी आपकी कृपा हो तो उनका काम भी बहुत अच्छे से बन जाए और मेरी भी नौकरी लग जाए। बस गुरुजी यही अरदास है। इसी के साथ अभी जो जो मुझे जितना याद आ रहा है वो मैं शुक्राना सत्संग अपना कर रहा हूँ, और आगे जितना भी जो भी और होगा मैं गुरु जी की कृपा से मतलब अपना शुक्राना सत्संग शेयर करता रहूँगा। इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग समाप्त करता हूँ गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और संगत जी, गुरु जी पे पूर्ण समर्पण करिए, पूरा विश्वास बनाए रखिए, क्योंकि संसार में हमारे गुरु जी जैसा कोई गुरु नहीं है। वही हमारा कल्याण करेंगे, वही हमारे ईश्वर हैं, वही हमारे सब कुछ है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं बठिंडा तो पंजाब बठिंडा तो बोल रही ਹਾਂ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਦੂਸਰਾ ਸਤਸੰਗ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਉਹ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕੁੜੀਏ, ਤੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਵਾਏ, ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦੀ ਰਹੀ। ਐਂਡ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਘਰ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 4 o'clock 5 o'clock ਦੇ ਸਮਥਿੰਗ ਬਠਿੰਡਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਉਤਰਨਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਏ ਬੱਸ ਘਰ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਫਰੈਂਡ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਆਉਣਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੇਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਆ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੜਕਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਹਾਦਸਾ ਛੋਟਾ ਸੀ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਘੱਟ ਚੋਟ ਲੱਗੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਚਾ ਲਿਆ, ਪਰ ਬਾਈਕ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਅੰਕਲ ਦੀ ਰਕਸ਼ਾ ਕੀਤੀ, ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਵਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਸ਼ਟ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਜੋ ਛੋਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੇਰਾ ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ।
संगत जी, आज के सत्संग हम यही समाप्त करते हैं गुरु जी के पावन मंत्र द्वारा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अगर आप अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सामने जो नंबर फ्लैश हो रहा है उस पर लिखित रूप में, साफ साफ शब्दों में या फिर रिकॉर्डेड फॉर्म में आप शुक्राना लिखकर शेयर कर सकते हैं। और संगत जी, जितना भी कितना भी मैं शेयर क्यों ना कर लूं इस चैनल के ऊपर, आपको सत्संग पूरा सुनना है। और अगर यही प्रॉब्लम आपके साथ किसी जुड़ी संगत की है, उन तक भी जरूर शेयर करें, क्योंकि सत्संग सुनने का भी कल्याण होता है और सुनाने वाले का भी कल्याण होता है। और ऑब्वियस सी बात है, अगर आपने किसी को शेयर किया और उससे उस समाधान का उसको हल मिला तो ऑब्वियस सी बात है आपका भी कल्याण होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।